कभी ऐसा लगा है कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सब हमें मिल क्यों नहीं जाता? मतलब एक शानदार गाड़ी हो, एक बड़ा सा घर या फिर पूरी दुनिया घूमने का मौका। ऐसा क्यों है कि ये सब एक साथ मुमकिन नहीं हो पाता? आज हम इसी बड़े सवाल के पीछे छिपे अर्थशास्त्र को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम वो सब कुछ क्यों नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं, और इसका जवाब ही तो अर्थशास्त्र का सार है, उसका दिल है। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पाती। अच्छा, इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए शुरुआत छोटे से करते हैं। सबसे पहले इसे एक अकेले इंसान या एक परिवार के नजरिए से देखते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारी चाहतों की लिस्ट कितनी लंबी है। एक अच्छा घर चाहिए, एक नई गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमनी है। ये लिस्ट तो सच कहूं तो कभी खत्म ही नहीं होती, है ना? हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाएं, ये तो मानो अनंत हैं। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। इन सारी चीजों को बनाने के लिए या पाने के लिए जो साधन हमारे पास हैं, जैसे कि जमीन, हमारा अपना वक्त, हमारा हुनर, वो सब लिमिटेड हैं, सीमित हैं। तो एक तरफ है हमारी अनगिनत ख्वाहिशें और दूसरी तरफ है हमारे गिने चुने संसाधन। तो हमारी चाहतों और हमारे पास जो कुछ है, उसके बीच का ये जो फासला है ना, इकोनॉमिक्स में इसे एक खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं कमी, या अंग्रेजी में स्कैरसिटी। और सच तो यह है कि यही वो एक बुनियादी समस्या है जिसे सुलझाने के इर्द गिर्द पूरा अर्थशास्त्र घूमता है। तो ये जो कमी की समस्या है, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। जब हम इसे पूरे समाज के स्तर पर देखते हैं तो ये और भी बड़ी और पेचीदा हो जाती है। देखिए, जो बात एक व्यक्ति के लिए सच है, वही बात पूरे के पूरे देश पर भी लागू होती है। एक समाज के पास भी जमीन, मजदूर और मशीनें सीमित ही होती हैं, लेकिन उस समाज में रहने वाले लोगों की जो कुल मिलाकर इच्छाएं हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा हैं। अब अर्थशास्त्री इस बड़ी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं उत्पादन संभावना सीमा, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये हमें ये दिखाता है कि अपने सीमित साधनों के साथ कोई देश क्या क्या बना सकता है और उसे कैसे मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक देश है जो सिर्फ 2 ही चीजें बना सकता है, मक्का या कपास। अब ये टेबल देखिए, अगर वो अपने सारे खेत कपास उगाने में लगा दे तो उसे 10 यूनिट कपास मिलेगी, लेकिन मक्का 0। और वहीं अगर वो सिर्फ मक्का उगाए तो उसे 4 यूनिट मक्का मिलेगा, लेकिन कपास बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो सबसे जरूरी सबक छिपा है, ट्रेड ऑफ। मतलब अगर समाज को ज्यादा मक्का चाहिए तो उसे कुछ ना कुछ कपास की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। दोनों चीजें एक साथ ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हर चुनाव की एक कीमत होती है। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ज्यादा मक्का उगाने की असली लागत क्या है? वो कपास जो अब नहीं उगाई जा सकी। और जानते हैं, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये जिंदगी का भी सच है। हर बार जब हम कोई एक चीज सुनते हैं तो हम किसी दूसरी चीज को करने का मौका छोड़ रहे होते हैं। वही छोड़ी हुई चीज हमारी अवसर लागत है। तो स्कैरसिटी यानी कमी की इस एक सच्चाई की वजह से दुनिया के हर समाज को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, 3 बुनियादी सवालों से जूझना पड़ता है। सवाल नंबर 1, अपने इन गिने चुने साधनों से आखिर क्या बनाया जाए। सवाल नंबर 2, इन चीजों को बनाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएं। और तीसरा और सबसे अहम सवाल, जो कुछ भी बन गया है उसे समाज के लोगों में कैसे बांटा जाएगा। अब अगर हम इतिहास को देखें तो इन सवालों के जवाब देने के लिए मोटे तौर पर 2 अलग-अलग रास्ते अपनाए गए हैं। पहला रास्ता है केंद्रीय योजना का, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार या कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी ही सब कुछ तय करती है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसे मिलेगा, सारे बड़े फैसले ऊपर से ही लिए जाते हैं। और दूसरा रास्ता है बाजार का, यानी मार्केट इकोनॉमी। यहां कोई एक बॉस नहीं है जो सारे फैसले ले, बल्कि लाखों करोड़ों लोग और कंपनियां अपनी मर्जी से चीजें खरीदते और बेचते हैं। और इसी लेन देन से जो कीमतें तय होती हैं वही बताती हैं कि क्या बनाया जाना चाहिए। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, ये दोनों सिस्टम उन 3 बड़े सवालों के जवाब बिल्कुल अलग अलग ढंग से देते हैं। एक सिस्टम में कंट्रोल ऊपर से नीचे आता है और दूसरे में कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर जाता है, यानी आम लोगों की पसंद से तय होता है। लेकिन हाँ, असल दुनिया इतनी सीधी साधी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हकीकत में लगभग हर देश इन दोनों सिस्टम का एक मिला जुला रूप ही इस्तेमाल करता है, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं।
सरकारें शिक्षा और सुरक्षा जैसे जरूरी काम देखती हैं, तो वहीं बाजार बाकी ज्यादातर चीजों और सेवाओं को संभालता है। तो सवाल उठता है कि अर्थशास्त्री इन इतने जटिल सिस्टम्स को पढ़ते कैसे हैं? वो इसके लिए दो अलग-अलग लेंस, दो अलग-अलग नजरिए इस्तेमाल करते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें वो एक-एक पेड़ को देखते हैं, मतलब एक व्यक्ति, एक परिवार या एक कंपनी के फैसलों को समझते हैं। और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें वो पूरे जंगल को देखते हैं, मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसी बड़ी-बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि व्यक्तिगत आजादी और समाज की सामूहिक भलाई के बीच वो सही संतुलन आखिर क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने समय के हिसाब से खुद ही ढूंढना पड़ता है। यकीनन इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज के सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।